आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के तहसील आंवला के ग्राम पंचायत सिरोही में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विनीता सिंह पति नरेंद्र सिंह डायल 100 चालक ने अपने गांव में प्रधान चुनाव के बाद किया गांव का विकास। ईद उल फितर त्यौहार को देखते हुए गांव में लाइट, पानी, सफाई की संपूर्ण व्यवस्था कराई गई। इसके साथ साथ कोविड जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु गांव में संक्रमण बीमारियों से बचाव के लिए अथक प्रयास से गांव में दवाओं का छिड़काव भी कराया, जिससे गांव के सभी संप्रदाय के लोग अच्छे कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं प्रधान विनीता सिंह का कहना है कि शपथ ग्रहण होने के बाद गांव में सभी वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का अधिक लाभ दिलवाया जाएगा। गरीब लोगों की हर संभव मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। गांव में सभी अधूरे काम सबसे पहले पूर्ण करवाए जाएंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार की योजना से हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से जो भी मदद मिलेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे गांव के मिले। स्वास्थ्य विभाग से भी संपर्क किया गया है कि हमारे गांव को विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इसके बाद भी गांव के हित में जो भी कार्य किया जाएगा उसके लिए हम हमेशा गांव के साथ हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 सालों में गांव सिरोही को एक आंवला तहसील में आदर्श गांव बनाना है। उन्होंने ईद उल फितर त्यौहार पर सभी गांववासियों, क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, अपने गांव को स्वच्छ रखें, आपस में एक दूसरे से सभी भाईचारा बनाकर रखें, त्यौहार शांतिपूर्ण मनाएं। रिपोर्ट संत प्रसाद शर्मा, न्यूज आईसीबी लाइव, बरेली। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर कस्बे के मोहल्ला गंज टेढ़ेश्वर मंदिर के पास निवासी विनोद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया। उन्होंने थाना आंवला में तहरीर दी कि मेरे मकान के सामने एक व्यक्ति की फुटवेयर के नाम से दुकान है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद उसके लड़के दबंगई से रोज दुकान खोलते हैं तथा ग्राहकों की बाइकें मेरे घर के आगे लगा देते हैं तथा पूरी गली में गाड़ियां खड़ी होने के कारण निकलने की जगह नहीं रहती। गुरुवार को करीब 9:15 बजे सुबह में नावेद व उसके भाइयों से घर के आगे खड़ी गाड़ी हटाने को कहा तो वह गंदी गंदी गालियां देने लगा और जब मना किया तो सभी एक राय होकर हमलावर हो गए और मैं जान बचाकर भागा तथा उन लोगों के हाथों में डंडे व तमंचा थे, जिन्हें लेकर मेरे घर घुस आए और मेरा पुत्र बचा रहे तो उसे भी मारा पीटा तथा पत्नी ने स्वयं को छुड़ाना चाहा तो उन्होंने पत्नी को भी सड़क पर खींच लिया और उसका सूट फाड़ दिया तथा सीने पर हाथ चलाया। सबके सामने बेइज्जत किया। अन्य लोगों ने आकर उसे बचाया तथा हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर से के आधार पर अतैब, नावेद, शाहवेज, फरदीन, पुत्रगण नौसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शरद सक्सेना, बरेली। सक्षम गुप्ता है। मेरे सामने वाली दुकान चप्पलें वगैरह की है। उनकी गाड़ी आके हमारे गेट पे खड़ी होती। पिताजी ने हमारे कह दी कि आप गाड़ी को अपनी गली में खड़ी कराइए या अपनी रोड के आगे खड़ी कराइए। इसी बात पे उन्होंने चारों भाइयों ने हमारे पिताजी को और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, भैया को भी। इसी बात पे बस खाली जरा सी बात पे, कहा सुनी बात पे इतनी बात हो गई और खाली हमने कुछ नहीं कहा। पूरी तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर हाथ छोड़ा और ये हालत कर दी इस तरीके से। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे चालान। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दातागंज पुलिस अब सक्रिय हो गई है। बताते चले कि पूरा मामला उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई लोगों के चालान काटे और फालतू घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए लॉकडाउन का पालन करने को कहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का है, जहां पर आदेशित किया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वहीं क्षेत्राधिकारी बलदेव सिंह व पुलिस टीम ने मिलकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया तो वहीं कई लोगों के चालान भी काटे। कुछ लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तो कुछ जरूरी सेवाओं के लिए छूट भी दी गई, जैसे कि मेडिकल, राशन आदि जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है।
तो वहीं बिना काम के घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने फिर से कमर कस ली है। रिपोर्ट सतीश सक्सेना, न्यूज ICB लाइव, दातगंज, बदायूं। मनरेगा योजना में काम कर रहे मजदूर उड़ा रहे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बढ़ा संक्रमण का खतरा। पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी क्षेत्र का है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जहां पर एक और पूरे देश में कोरोना महामारी की लहर ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन व ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव द्वारा बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं और लोगों को दीवार लेखन, मास्क आदि जैसे तरीकों से जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं कटनी जिले के रीठी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरद्वारा के सरपंच सचिव द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत लगाए गए काम में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। काम के दौरान एक ही जगह सैकड़ों मजदूरों को लगाकर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रीठी जनपद की ग्राम पंचायत हरद्वारा से निकली कै नदी के नाले का मनरेगा के योजना के अंतर्गत गहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका गहरीकरण कार्य हरद्वारा से पटोहा तक होना है, जिसमें लापरवाह सरपंच और सचिव द्वारा एक ही स्थान पर लगभग 158 मजदूर लगाकर शासन की कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखा गया है कि मजदूरों ने ना तो मास्क लगाया और न ही ग्राम पंचायत सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, जिससे कि क्षेत्र में संक्रमण बढ़ने के खतरे का लगातार खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, न्यूज ICB लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। जी नमस्कार, बोलो भगवान परशुराम की जय। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव है और सभी देश व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई, कोरोना महामारी के कारण हम बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाए, छोटा भी नहीं कर पाए, प्रोग्राम तो सभी रद्द कर दिए। और यहाँ तो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पे बहुत मेला लगता था, बड़ा प्रोग्राम होता था। इसकी वजह से, महामारी की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए। और सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा कि अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और देश व प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई, इस महामारी का नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जैसे हमारे डॉक्टर हैं, बहुत चार्जिंग ले रहे हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं लोगों से, ये भी बहुत गलत बात है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस के सभी ड्राइवर ऑक्सीजन को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। इसी कारण थीम पार्क में धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि जब तक प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं करता, तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज ICB लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। जी सर, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग हमने एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की है। ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है सर। ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई PP किट मिली है, ना कोई सैनिटाइज मिला है, ना ही हमें कोई वैक्सीनेशन हुई है अभी तक सर। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं LNJP में या सेक्टर 2 में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण रूप से हो रही है, तो एम्बुलेंस को ऑक्सीजन क्यों नहीं? सर, एम्बुलेंस को हमने कई बार गुहार लगा चुके हैं इस पर, CTM मैम पे भी, SDM सर पे भी और ADC मैम पे भी। SDM सर तो एक दिन बोले कि आप जाओ सेक्टर 2 और जाके ले आओ। वहाँ पर हम गए हैं तो वो बोले कि 10 सिलेंडर की परमिशन आई है, तो हम वहाँ से इतना वापसी अपने एम्बुलेंस के पास सिलेंडर लेने पहुँचते हैं तो इतनी देर में कॉल आती है कि अभी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो आपने थीम पार्क में धरना किस वजह से लाया? धरना सर सिर्फ इस वजह से लगाया कि ऑक्सीजन प्रोवाइड हो हमें। जैसे कि गवर्नमेंट रेट हमारा 15 रुपये निकाला गया है सर BLS का, तो हमें गवर्नमेंट रेट पे चलने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें 900 रुपये का D टाइप सिलेंडर मिलेगा, एक पेशेंट छोड़ने को हमें 2-2, 3-3 घंटे वेट करनी पड़ेगी, तो ये बताइए सर, 1.5 से 2 सिलेंडर खपत होती है पेशेंट की सिलेंडर की। 900 रुपये का यदि हम सिलेंडर बनवाने लग गए तो कैसे काम चलेगा सर?